उसी तरह एक और देश में एम्पैथी का क्लास लिया जाता है। तो फिनलैंड में प्रॉब्लम एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग शुरू हो चुकी है। कई देशों में देखा गया है कि कंप्यूटर से बच्चे सीख कम रहे हैं। जैसे आज कैलकुलेटर आने से बच्चे पहाड़ा भूल रहे हैं। हालांकि बात यहाँ पर देखी जाए तो बहुत से बच्चे पहाड़ा भी रटने लगते हैं बिना समझे। उनसे पूछा जाए ये क्या है तो वो बता नहीं पाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये बच्चों को मतलब प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके बताना चाहिए ताकि उनके मन में वो अवधारणा बैठ जाए गणित का। तो इस तरह की बहुत सी बातें, छोटी छोटी बातें हैं जिस पर अभी हम लोग विस्तार से बात नहीं कर पाएंगे। तो मूल बात है कि हम जिस यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर का, कैलकुलेटर का, वो हमारे ब्रेन को समृद्ध कर रहा है या हमारे ब्रेन को और डल और वीक बना रहा है। देखा गया सर्वे करके प्रोजेक्ट से कि ये बच्चों के एजुकेशन में मदद नहीं कर रहा है बल्कि नुकसान दे रहा है। तो यूरोप के उस देश ने, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है स्वीडन ने, कंप्यूटर को अपने स्कूल व्यवस्था से हटा ही दिया है। वो लोग वापस फिर पेपर और पेन पर आ गए हैं। तो पूरी दुनिया में लोग ये समझ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे ब्रेन को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है, इंटेलिजेंस कम हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी को क्यों ना बाद में इंट्रोड्यूस किया जाए। तो आज हम सहूलियत चाहते हैं और सोचते हैं कि हाथ में गैजेट आ जाएगा तो बड़ा स्मार्ट हो जाएगा, बहुत एफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट्स बता रहे हैं कि एफिशिएंसी घट रही है और कंफर्ट ढूंढते हुए हम लोग और इनएक्टिव होते जा रहे हैं। जैसे कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, इकिगाई और प्रॉब्लम एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात हो गई। तो एजुकेशन ऑफ द हैंड की बात हो गई, एजुकेशन ऑफ द हेड की बात हो गई, एजुकेशन ऑफ द हार्ट की बात भी हम लोग कर चुके। चरित्र गठन ही शिक्षा का मूल है। एक समाज अच्छा तभी बन सकता है, एक राष्ट्र अच्छा तभी बन सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है जब हम मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करने का सोच रखें, जब हम पॉजिटिव माइंडसेट लेकर चलें। तो एजुकेशन ऑफ द हेड, हार्ट, हैंड के अलावा ये 3H जो जोहान पेस्टोलोजी ने बताया था, इसके अलावा एक और H मैंने ऐड किया, होलिस्टिक हेल्थ का, जिसकी बात मैं पहले थोड़ी बहुत कर चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि इन आयाम पर अगर हम ध्यान दें तो हम अपने साथ हमारा जो पर्सनल रिलेशनशिप है, जो हम खुद पर ध्यान नहीं दे के, अपनी चिंता, अपनी भावनाओं पर ध्यान नहीं दे के, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे के, जो हम खुद से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, जो हम गैजेट की दुनिया में खो रहे हैं, मोबाइल की दुनिया में। मोबाइल एडिक्शन एक बहुत भयंकर रूप ले रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले खुद से जुड़ना होगा, अध्यात्म से जुड़ना होगा, प्रकृति से जुड़ना होगा और समाज से जुड़ना होगा। ये चीज़ अगर हम सही से करें और उसके हिसाब से हम सिलेबस बनाएं, उसके हिसाब से हम पढ़ाएं और योग्य आचार्य जो छात्र छात्राओं का चरित्र गठन कर सकें, जो छात्र छात्राओं से कनेक्ट कर सकें, जुड़ सकें, ऐसे आचार्य अगर हम चुनते हैं तो फिर शिक्षा असरदार होगी। उसे जो पैनसिया कहा गया है वो
सर्वरोग हर औषध कहा गया है, सभी समाज की सारी बीमारियों की दवाई बताई गई है, वो तब हमें देखने को मिलेगी। और उस शिक्षा से हम लोग वंचित रह गए हैं। हमारी धारा कहीं मुड़ गई है या मोड़ दी गई है। अगर हम इतिहास देखें, और सिर्फ भारत ही नहीं, दूसरे कई देशों का भी इतिहास देखें, तो हम देखेंगे कि कुछ लोग, कुछ परिवार, कई सारे बड़े बड़े कॉरपोरेशंस, यहाँ तक कि सरकारों में भी प्रभावशाली रहे हैं। कॉरपोरेटोक्रेसी में आज भी वो लोग एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आम इंसान ज़्यादा समझदार न बने। ज़्यादा समझदार बनेगा तो फिर एक सामूहिक जागृति आएगी और समाज बदलने लगेगा, सब कुछ उनके कंट्रोल में नहीं रहेगा। जबकि एक समय ऐसा आ गया था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय कि ज़्यादा सोचने समझने वाले लोग नहीं चाहिए थे, उन्हें सिर्फ मेहनत करने वाले चाहिए थे। तो उस हिसाब से शिक्षा व्यवस्था को ऐसा बना दिया गया कि लोग ज़्यादा सोचे समझे नहीं, बल्कि उनको जो बताया जाए वही करें। उनमें विवेक न रहे, उनमें बुद्धि न रहे, वो सिर्फ आज्ञा पालन करने वाले यंत्र बने रहें। और आज हम लोग फिर एक और ऐसा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के सामने खड़े हैं, जो कि कॉर्पोरेट साइंस और कॉर्पोरेट मीडिया तो बहुत अच्छा बता रही है, लेकिन हम समझते हैं कि इसमें भगवान ने हमें जो शरीर दिया है, जो मन दिया है, उसकी स्वतंत्रता है, वो बाधित होगी। हमारे प्रकृति द्वारा दिए गए शरीर का अपमान होगा, और कहीं ना कहीं हम फिर और ज़्यादा गुलाम होते जाएंगे। तो फिलहाल इतना ही कहते हुए मैं जागरूक भारत की ओर से सौरभ घोष आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।